क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पुट 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू में एक्स माइनस थ्री इक्वल टू हम लिखेंगे a अपॉन में x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू ये वाला, फिर ये c अपॉन में x माइनस थ्री। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसे लिखेंगे 3x माइनस वन अपॉन x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू, अब ये तीनों का ना एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तीय। तो हमें मिलेगा x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब देखो एलसीएम लेने के बाद हम ये हर है ना, ये हर को इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा क्वोशिएंट से यानी कि a से। तो a मल्टीप्लाई में x माइनस टू इंटू में x माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस ये b लिखेंगे, फिर x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल, ये दोनों बचेगा। तो x माइनस वन इंटू में x माइनस थ्री प्लस c लिखेंगे, फिर इससे ये कैंसिल तो ये दोनों बचेगा, वो हम इधर लिख रहे हैं x माइनस वन और x माइनस टू। क्लियर है? अब देखो ये वाला टर्म से ना ये कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल और ये वाला से ये वाला कैंसिल। अब हमें ये इक्वल टू है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होगा, फिर ये हम इसे लिखेंगे 3x माइनस वन इज इक्वल टू ये वाला a लिखे, फिर x माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस b लिखे, फिर ये x माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस c, फिर ये x माइनस वन एक्स माइनस टू, और इसे मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको, ये तीनों को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, फिर x माइनस टू इक्वल टू भी जीरो, फिर x माइनस थ्री इक्वल टू भी जीरो। तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू वन, यहाँ मिलेगा x इक्वल टू टू और यहाँ मिलेगा x इक्वल टू थ्री। अब x इज इक्वल टू वन इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में जहां जहां x है वहां वहां वन रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा हमें थ्री इंटू में वन माइनस वन इज इक्वल टू ये वाला a लिखे, फिर ये x की जगह वन माइनस में टू, x की जगह वन माइनस में थ्री, प्लस देखो यहाँ वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई किसी से करो तो ये जीरो। यहाँ देखो वन रखेंगे तो वन माइनस वन क्या होगा जीरो, तो जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो ये भी जीरो। तो ये यहाँ मिलेगा थ्री का मल्टीप्लाई वन से, तो थ्री माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस वन, फिर यहाँ पे वन माइनस थ्री है तो ये हो जाएगा माइनस का टू, प्लस ये तो जीरो है, इसको कुछ नहीं करना है, थ्री में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे टू इज इक्वल टू, देखो ए लिखेंगे माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू में माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये टू हो जाएगा। देखो टू मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये टू बाय टू, टू से टू कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू हमें मिला वन, ए इक्वल टू वन मिला। अब हमें बी का वैल्यू चाहिए, तो बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू टू इन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में हम टू रखेंगे तो ये होगा थ्री इंटू में टू माइनस वन, यहाँ पे लिखे इसके जगह पे। अब हम जहां जहां x है वहां वहां पर टू लिखेंगे, तो इक्वल टू का साइन दिए। अब ये टू इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे, तो a टू माइनस टू, फिर ये टू माइनस थ्री प्लस b टू माइनस में वन, फिर इसे हम लिखेंगे टू माइनस में थ्री प्लस c टू माइनस में वन इंटू में टू माइनस में टू।
इसे मान लेंगे हम, ये इक्वेशन थर्ड में लिख लिया। अब यहाँ से b का वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 6 और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू, देखो a 2 माइनस 2 क्या होगा, ये 0 प्लस यहाँ b लिखेंगे, फिर ये 2 का माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, फिर ये 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस 1 होगा, प्लस c लिखे, फिर देखो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, और ये 2 माइनस 2 0, यहाँ पे मिलेगा हमें 5 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस b का मल्टीप्लाई यानी कि माइनस में b, प्लस ये 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये भी पूरा 0, तो हम लिख सकते हैं ये -1 है मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू माइनस का 5। अब हमें चाहिए c का वैल्यू, तो c का वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 3 इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में अब x के जगह पे 3 रखेंगे, तो ये मिलेगा हमें 3 इंटू में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a। फिर इक्वेशन थर्ड में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 3 रखेंगे, तो हमें मिलेगा 3 माइनस 2 इंटू में 3 माइनस 3 प्लस b, फिर 3 माइनस 1 और 3 माइनस 3 प्लस c, उसके बाद है 3 माइनस 1 और ये 3 माइनस में 2, तो ये 3 3 जा 9 माइनस 1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है ना यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 माइनस 3 a 0 प्लस b में भी 3 माइनस 3 ये भी 0 प्लस c लिखे, फिर 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, 2 मल्टीप्लाई में है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 9 माइनस 1 क्या होगा 8 इक्वल टू C2, ठीक है, तो ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 चौके 8, तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू 4। अब ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, कहाँ पर सेकंड में, तो यहाँ ना सेकंड में पुट करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू हम फाइंड किए हैं माइनस का 5 अपॉन में x माइनस 2 और प्लस c का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 4 अपॉन में x माइनस 3। अब इसमें इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 5 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx, 4 को भी बाहर कर लेंगे कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 dx, तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx का फॉर्मूला, ये होता है log x प्लस सी, तो ये वाला टर्म को हम पूरा x पढ़ेंगे, क्योंकि x का पावर कितना है 1 है, तो इसे हम पढ़ेंगे log x माइनस 5, इसे भी पढ़ेंगे हम log mod x भी पढ़ सकते हैं, ये 4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, इसका होता है log x प्लस सी जोड़ देंगे, ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, हम इसे लिखेंगे पुट x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू लिखेंगे x अपॉन में a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 प्लस ये c बटा के नीचे में x माइनस 3, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे x बटा के नीचे में ये वाला तीनों x माइनस 1 x माइनस 2 और ये x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब हम ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे,
तो एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब देखो एलसीएम लेने के बाद हम इसको ना इससे डिवाइड करते हैं, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, ये दोनों बचेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा a से, तो a मल्टीप्लाई में x माइनस 2 और x माइनस 3 लिखेंगे, प्लस ये वाला b, फिर ये वाला से ये कैंसिल, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, ये दोनों बच जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा b से, तो लिखेंगे x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3, इसके बाद प्लस c, ये लिखे, फिर इससे ये कैंसिल, तो ये दोनों बचेगा, तो यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं x माइनस 1 में x माइनस 2, x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2। अब ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, फिर इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो हमें क्या मिला, हमें मिला x इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b, ये वाला x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c, फिर ये वाला x माइनस 1 और ये x माइनस में 2, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम ABC का वैल्यू फाइंड करेंगे। ABC का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, फिर x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, फिर x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 1, यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 2, यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 1 इन कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में, x इक्वल टू 1 इन थर्ड। तो देखो अब हमें जहां जहां x है ना वहां वहां पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 इक्वल टू ये वाला a लिखे, x के जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 होगा, फिर यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस में 3 प्लस b, फिर यहाँ x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस c, 1 माइनस में 1 और यहाँ रखेंगे तो ये होगा 1 माइनस में 2। अब इसे मान लेंगे, ये इक्वेशन थर्ड में हम ये रखे हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, देखो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये a लिखेंगे, 1 माइनस में 2 माइनस का 1, 1 माइनस 3 माइनस का 2 प्लस, देखो 1 माइनस 1 0, 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे वो पूरा 0, 1 माइनस 1 0, 0 को मल्टीप्लाई किसी से करेंगे ये भी 0, तो देखो ये 1 रहेगा, ये माइनस 1 है, 1 माइनस में 2 तो माइनस का 1, फिर ये 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 3 तो ये माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू में माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2 मिलेगा, a2, तो a इज इक्वल टू मिला हमें 1/2, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, इधर ये 2, तो a इज इक्वल टू लिखेंगे 1/2। अब हमें चाहिए b का वैल्यू, b का वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 2 इन थर्ड, अब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड हमारा ये है, जहां जहां x है वहां पे 2 पुट करेंगे, तो यहाँ मिलेगा 2 इज इक्वल टू a 2 माइनस 2, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस में 3 प्लस b 2 माइनस में 1, फिर ये 2 माइनस में 3 प्लस c, यहाँ x के जगह 2 माइनस में 1 और यहाँ पे 2 माइनस में 2, फिर अब इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ ये वाला 2 लिखे इक्वल टू 2 माइनस 2 0, यहाँ देखो b लिखे, फिर ये 2 माइनस 1 1 और ये 2 माइनस 3 माइनस का 1 प्लस c लिखे, फिर ये 2 माइनस 2 ये पूरा 0, तो 2 इज इक्वल टू b माइनस 1 मिला। अब देखो माइनस 1 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2 अपन में माइनस 1, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस में 2। अब हमें चाहिए c का वैल्यू,
सी का वैल्यू पुट करने फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 3 इन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम माइनस में नहीं x इक्वेशन थर्ड में x इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो 3 इक्वल टू a 3 माइनस 2 3 माइनस में 3 प्लस b 3 माइनस 1 3 माइनस में 3 प्लस c 3 माइनस 1 और यहाँ मिलेगा 3 माइनस में 2। अब देखो ये 3 हम लिखे यहाँ पे 3 माइनस में 2 और यहाँ पे देखो 3 माइनस 3, तो ये वाला 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0। फिर यहाँ 3 माइनस 3 ये इससे 0, फिर यहाँ देखो फिर से 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा, b के साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी 0। ये वाला c लिखे फिर 3 माइनस 1 क्या होगा 2 और 3 माइनस 2 क्या होगा 1। अब वो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 होगा। अब 2 इधर आके क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो क्या होगा ये 3/2 इज इक्वल टू सी। अब ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर, तो इसे हम लिखेंगे x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है हमारे पास 1/2 अपॉन में x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू है हमारे पास -2 अपॉन में x माइनस 2 प्लस c का वैल्यू अभी अभी फाइंड किए हैं हम 3/2 x माइनस 3। अब इसमें इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/2 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 dx प्लस 3 अपॉन में 2 अपॉन x माइनस 3 dx। ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx, फिर ये -2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 3/2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 dx। यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx का फॉर्मूला, ये होता है log x प्लस सी। तो ये 1/2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx बन रहा है तो ये बनेगा log x -2 कांस्टेंट बाहर, ये भी बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, ये भी बनेगा log x, ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, ये भी बनेगा log x प्लस में c। देखो यहाँ पे 3/2 छूट गया तो हम लिख लिए 1/2 log x minus 1 minus 2 log x minus 2 प्लस 3/2 log x minus 3 प्लस c। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। सबसे पहले हम ये क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले इसका कोएफिशिएंट 1 और ये 2 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब 2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसे हम तोड़ेंगे तो ये मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें 3x लाना है और मल्टीप्लाई करके 2 लाना है, ठीक है। तो हमें मिलेगा ये 2x स्क्वायर मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा, इसको तोड़ना है और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 3x और मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर लाना है। तो हम इसे तोड़ेंगे 2x प्लस x में, तो देखो इसका x कॉमन ले लेंगे x, ठीक है, और 2 प्लस इसका कोएफिशिएंट 1 3, तो देखो ऐड किए तो 3x मिल गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है। देखो इसमें x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x और ये प्लस का 2, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2,
इसे यहाँ x+2 उभयनिष्ठ ले लिए, कॉमन ले लिए, तो ये x+1 बचा, तो ये वाला टर्म हमारे पास बचा। तो इसके जगह पे हम ये लिखेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2x अपॉन x+1 और x+2 dx। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं, ये टू कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे, 2 बार x+1 x+2 dx। अब इसे पुट कर लेंगे, पुट x अपॉन x+1 x+2, इसे मान लेंगे इक्वेशन, ये वाला को इक्वेशन फर्स्ट। तो इसे हम लिखेंगे a अपॉन में x+1 प्लस b अपॉन में x+2, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो x+1 इंटू में x+2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ना इसका एलसीएम लेंगे, तो हमें एलसीएम में मिलेगा x+1 और x+2, फिर इससे ये कैंसिल, ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा a से, तो a x+2 प्लस इससे ये कैंसिल, ये x+2 से x+2 कैंसिल, तो ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा b से, तो b x+1। अब ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमें मिला x इक्वल टू a(x+2) प्लस b(x+1), इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हमें ए बी का वैल्यू चाहिए, तो ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x+1 इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू -1 और यहाँ मिलेगा x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -1 इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो ये है हमारा इक्वेशन थर्ड। कौन है ये है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है ना, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, तो ये होगा -1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1, तो -1 इज इक्वल टू, ये देखो -1 प्लस का 2 है, तो ये a2 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 मिलेगा, तो a इज इक्वल टू हम लिखेंगे -1। ठीक है, अब हमें चाहिए a इक्वल टू लिखेंगे -1। अब हमें चाहिए b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे इधर x इक्वल टू -2 इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में हम क्या रखेंगे -2, तो इक्वेशन थर्ड यहाँ है, तो x के जगह पे लिखेंगे -2 इक्वल टू a -2 प्लस 1, ये -2 प्लस 2, ये पूरा 0, a0 प्लस ये b लिखे, फिर ये -2 प्लस 1, ये होगा b का -1, तो देखो ये -2 है और यहाँ b का -1 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू हमें मिला 2, और a और b का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन नहीं, पहले x बटा के नीचे में x+1 x+2 इक्वल टू a का वैल्यू, देखो a का वैल्यू है -1 अपन में x+1 प्लस b का वैल्यू है 2 अपन में x+2 प्लस 2। अब इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx लगा देंगे या फिर इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर है, तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx लगा देंगे इसमें, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट हो जाएगा, तो और इसमें 2 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये कॉमन लिए थे। ठीक है, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो इसे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx लगा देंगे, 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन a का वैल्यू है हमारे पास माइनस का, a का वैल्यू हम देख लेते हैं, a का वैल्यू है -1, यहाँ देख लीजिए a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2, तो हम इसे लिख लेंगे -1 अपन में x+1 dx प्लस b का वैल्यू है 2 अपन में x+2 dx। अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा,
तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटीग्रेशन अपन में x+1 dx प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये 4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन x+2 dx। अब देखो इसमें ना कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे, -2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपन में x+1 dx प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपन में x+2 dx। अब देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपन x dx का फॉर्मूला, ये होता है log x प्लस सी, ये होता है ना। तो इसे हम लिखेंगे -2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपन x dx, इसे हम पढ़ेंगे log x प्लस 4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपन x dx, इसे भी हम पढ़ेंगे log x प्लस सी। ये होगा हमारा फाइनल आंसर।